श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। अपना वही होता है जो तुम्हें किसी और के लिए नजरअंदाज न करे, जो तुम्हारी उपस्थिति में भी तुम्हें अनदेखा करे। वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। यदि चुप रहो तो लोग तुम्हें अच्छा समझते हैं, लेकिन यदि तुम अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हो जाओ तो वही लोग तुम्हें बुरा कहने लगते हैं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान का प्रश्न आ जाए तो उस रिश्ते को समाप्त कर देना ही उचित होता है। किस्मत और अपने, इन दोनों पर कभी पूर्ण विश्वास मत करो, क्योंकि ये किसी भी क्षण बदल सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है कि ऐसे लोगों को स्वयं भगवान भी पसंद करते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं, लेकिन यह देखना आवश्यक है कि किससे उम्मीद की जा रही है। सही और गलत का ज्ञान आत्मा को होता है, लेकिन असली चुनौती मन को समझाने की होती है। इंतजार केवल उसी का करो जिसे तुम्हारे समय का मूल्य समझ में आए। विनम्रता आवश्यक है, लेकिन उतनी ही जितनी सम्मानजनक हो। अत्यधिक विनम्रता कभी कभी दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देती है। घर बदल जाए, समय बदल जाए, इसमें कोई दुख नहीं, लेकिन सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब कोई अपना ही बदल जाता है। हजारों महफिलें मिल सकती हैं, लाखों लोग साथ हो सकते हैं, लेकिन जहां तुम नहीं होते वहां हम सच में अकेले हो जाते हैं। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो जोड़ने की कितनी भी कोशिश कर लो, दरारें हमेशा बनी रहती हैं और चेहरा हमेशा अलग अलग नजर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से समझा जाता है। सहारे इंसान को भीतर से कमजोर बना देते हैं और बेवजह की उम्मीदें उसे खोखला कर देती हैं। इसलिए अपनी शक्ति के बल पर जीना शुरू करो। तुम्हारा सबसे अच्छा साथी और सच्चा हमदर्द केवल तुम स्वयं हो। मुश्किल समय में किसी बुझदिल से सलाह मत लेना, क्योंकि वह तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी खत्म कर देगा। जीवन को खुलकर जीने के लिए एक सरल नियम बना लो। हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और कुछ बुरा भूल जाओ। कुदरत के फैसले पर कभी संदेह मत करो। यदि तुम्हें किसी कष्ट की सजा मिल रही है तो यह भी याद रखो कि उसी सजा में छिपा हुआ तुम्हारे लिए एक बड़ा सबक और सुधार का अवसर भी है। सच्चे लोग अक्सर दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह स्वार्थी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि दुनिया सच्चाई की कद्र कम और दिखावे की अधिक करती है। सबसे ज्यादा करीबी रिश्ते और गहरी गरीबी ही इंसान को रुलाती है। जीवन मात्र एक बूंद के समान क्षणिक है, लेकिन अहंकार सागर से भी विशाल बना लिया जाता है। यदि कोई तुमसे जलता है तो समझ लो कि तुम वह कर रहे हो जो वह कभी नहीं कर पाया। जिंदगी के अंत में हमें जलाने वाले भी हमारे अपने ही होते हैं, फिर भी हम इस सच्चाई को जानकर अनजान बने रहते हैं। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान उस वक्त सबसे ज्यादा मूर्ख बनता है जब वह किसी और को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। जो छल करता है सबसे पहले वही अपने आप को धोखा देता है। मुझ में लाख बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन एक गुण जरूर है, मैंने कभी भी कोई रिश्ता स्वार्थ के लिए नहीं रखा। रिश्ते अगर मतलब से बनते हैं तो उनका टूटना भी तय होता है। जीत हमें उतना नहीं सिखाती जितना हार सिखा देती है। असली सबक वही होते हैं जो संघर्षों से मिलते हैं। पैसा कमाना सबके बस की बात है, लेकिन दुआएं कमाना दुर्लभ है। जब दौलत काम नहीं आती तब वही दुआएं सहारा बनती हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी हमें पहली सांस छोड़नी पड़ती है। यही जीवन का सत्य है। जो जितना त्याग करता है उसे उतना ही श्रेष्ठ प्राप्त होता है। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा दान है। यह एक ऐसा उपहार है जो नहीं कम होता है और न ही समाप्त। किसी को सच्चा प्रेम देने से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। कभी किसी को उसके बीते कल से मत परखो, क्योंकि लोग बदलते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो अतीत में था वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल अलग होगा। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह है जो खुद पर काबू रखता है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना ही सच्ची शक्ति है। खाली जेब लेकर बाजार में निकलो, तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। जीवन की असली सच्चाई वही समझ पाता है जिसने कठिन समय देखा हो। इज्जत कमाने के लिए दौलत की जरूरत नहीं होती, बल्कि चरित्र की जरूरत होती है। शरीर को छूने वाले तो लाखों मिलते हैं, लेकिन जो दिल को छू जाए वही सच्चा प्रेम होता है।
कभी कभी किसी को बिना मेहनत के वह मिल जाता है जिसके लिए हमने अपनी पूरी जान लगा दी थी। लोग कहते हैं कि मैं आजकल बहुत मुस्कुरा रहा हूं, मगर उन्हें क्या पता कि मेरी इस मुस्कान के पीछे कितने दर्द छिपे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ देता है, उसका कोई भी सच्चा अपना नहीं बनता। अंत में उसे केवल पछतावा ही मिलता है, क्योंकि जिसने अपने ही छोड़ दिए उसे दुनिया भी अकेला छोड़ देती है। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ के कारण भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिता अपने कंधों पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब यह नहीं पता था कि जो कंधे पर उठाए हैं वही तो असली भगवान है। जिन माता पिता ने हमें अपनी बाहों में संभाला, उनका सम्मान ही सच्ची भक्ति है। अगर कभी माँ बाप की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठ जाना। किसी के चेहरे में माँ की मुस्कान नजर आएगी और किसी के लहजे में पिता की आवाज सुनाई देगी। परिवार के साथ बिताया गया हर क्षण अनमोल होता है। वक्त बहुत कीमती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि पूरा दिन चाहिए। असली वक्त वह है जब हम किसी के साथ बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सकें, बिना किसी दबाव या औपचारिकता के। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज की कठपुतली बनकर रह जाओगे। हम हार जीत, सफलता असफलता में इतने उलझ गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं, जबकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद जीवन ही है। खुलकर जियो, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वह लौट कर नहीं आता। किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते? मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हूं, पैसा नहीं, जो हर किसी को पसंद आ जाऊं। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब पता चलता है कि असली सहारा केवल आत्मबल और ईश्वर पर विश्वास ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो समझ आया कि दिल टूटने से चेहरे की रंगत सच में बदल जाती है। भीतर के दर्द को कोई देख नहीं सकता, लेकिन वह चेहरे की चमक जरूर छीन लेता है। दूसरा मौका केवल कहानियों में मिलता है, जीवन में नहीं। इसलिए हर अवसर को संभाल कर जियो, क्योंकि जो बीत गया वह वापस नहीं आता। तरक्की की राह में अगर बदनामी नहीं हुई तो समझ लो कि मंजिल अभी दूर है। दुनिया सफल लोगों की कम, उनकी गलतियों की चर्चा ज्यादा करती है। लेकिन अगर तुमने किसी की बातों से डरकर रुकने का फैसला किया तो तुम अपनी ही मंजिल के दुश्मन बन जाओगे। जब ताल्लुक टूटते हैं तो लोग चुपचाप जाने के बजाय तुम्हारी कमियां गिनाने लगते हैं। यही संसार का स्वभाव है। कभी कभी ना समझ लोग आगे बढ़ जाते हैं और समझदार लोग वहीं खड़े खड़े सोचते रह जाते हैं कि कहां गलती हुई। आजकल जहर दुकानों पर नकली मिलता है, लेकिन जुबान पर असली। इसलिए शब्दों को हल्के में मत लेना, वे उतना ही चोट पहुंचा सकते हैं जितना कोई हथियार। कोई काम देर से शुरू करने का मतलब यह नहीं कि तुम हार गए। सफलता का समय तय नहीं होता, लेकिन संघर्ष का होना जरूरी है। अपनी मंजिल के पीछे पागल बनो, क्योंकि इस दुनिया में सारा खेल पैसे का है। इंतजार तभी खूबसूरत होता है जब वह दो तरफा हो, वरना एक तरफा इंतजार सिर्फ तकलीफ देता है। शरीर की सबसे सुंदर चीज मन है, इसे बुरे विचारों से दूषित मत करो। लोहे को कोई बाहरी ताकत नष्ट नहीं कर सकती, उसे सिर्फ उसका अपना जंग खत्म करता है। ठीक वैसे ही इंसान को कोई और नहीं, बल्कि उसका स्वयं का मन नष्ट कर सकता है। उन लोगों पर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वही तुम्हारे सच्चे अपने हैं। मेरे अपनों ने ही मुझे डुबोने के लिए धक्का दिया, मगर इसका फायदा यह हुआ कि मैंने तैरना सीख लिया। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं, समाधान नहीं। यदि जीवन को आसान बनाना है तो समस्याओं से भागने के बजाय समाधान खोजने का अभ्यास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, वह कल भी संभाल लेगा, बस कर्म करते जाओ। कर्मों का फल अटल है, चाहे कोई माने या ना माने, कोई देखे या ना देखे। जिसने जैसा बोया है उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यह संसार का नियम है जो कभी नहीं बदलता। यदि अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और यदि सबके साथ हो तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। वाणी का प्रभाव तलवार से भी अधिक होता है। यह या तो दिल जीत सकती है या फिर रिश्ते तोड़ सकती है। लोग अक्सर अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि हम खुद किसके हुए। यदि सच्चे रिश्ते चाहते हो तो पहले स्वयं सच्चे बनो। भक्ति कभी भी मत छोड़ो, चाहे दुनिया तुम्हारी निंदा ही क्यों न करे। भक्ति में ही परम आनंद है, यही समस्त वेदों का सार है। ईश्वर से प्रेम करने वाला कभी अकेला नहीं होता। कभी गरीबों की बस्ती में जाकर देखो, वहां बच्चे भूखे तो मिलेंगे, लेकिन उदास नहीं, क्योंकि खुशी संपत्ति से नहीं,
मन की संतुष्टि से आती है। जरूरी नहीं कि इंसान बदल गया हो, क्या पता वह जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। हम दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद को कभी नहीं देखते। जो सब कुछ सिखा देता है वह समय है। जब ईश्वर मनुष्य को शिक्षित करना चाहता है तो उसे परीक्षा के द्वार से गुजरना ही पड़ता है। तुलना और विश्लेषण से जीवन कठिन हो जाता है। सरल इंसान ही हमेशा आनंद पाता है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी रखनी है, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। उड़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उतना ही उड़ो कि जमीन साफ दिखाई देती रहे, क्योंकि जो बहुत ऊंचा उड़ता है वह कभी कभी अपनी जड़ों को ही भूल जाता है। कभी कभी खुद को बदलना भी पड़ेगा, हालातों में ढलना भी पड़ेगा। लाख चुनौतियां आईं, लेकिन जीवन में सभी को साथ लेकर चलना ही सच्ची सफलता है। किसी के बारे में वह ऐसा है, वह वैसा है, कहने से पहले खुद को देखो, तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वभाव कैसा है। जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते। एक गलती पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन सकती है, बस उससे सीखने की दृष्टि होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जीवन के अच्छे अवसरों की तलाश में व्यर्थ ही भटक रहे हो, लेकिन क्या यह सच नहीं कि स्वयं का जीवन ही सबसे बड़ा अवसर है। जब तक तुम सांस ले रहे हो तब तक हर क्षण नया अवसर है, बस तुम्हें उसे पहचानना होगा। जो रास्ता तुम्हारा नहीं वह मंजिल भी तुम्हारी नहीं हो सकती। इसीलिए गलत राहों पर चलकर सफलता की उम्मीद मत करो। सही रास्ता चुनो, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। किसी की यादों में इस तरह खो जाने से बेहतर है कि स्वयं को गहरे ध्यान में डुबो लो। ध्यान वह साधन है जिससे मन को वास्तविक शांति मिलती है। जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं उसे कितनी भी कोशिश कर लो, रोक नहीं सकते। किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत मत घटाओ। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। जो जागा हुआ है उसके लिए रात लंबी लगती है। जो थका हुआ है उसके लिए यात्रा अंतहीन लगती है। और जो व्यक्ति सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए यह जीवन व्यर्थ ही लंबा प्रतीत होता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो आज अपनी स्थिति को लेकर किसी और को दोष न देते। याद रखो, भाग्य वही बदलता है जो स्वयं को बदलने की हिम्मत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़पने और कमजोरों को सताने में संकोच नहीं करता, वह चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, अंत में उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बनता है। रघु गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी अमीरी मेहनत की नहीं बल्कि धोखाधड़ी और छल कपट की देन थी। वह लोगों को कर्ज देता और जब वे उसे चुका नहीं पाते तो उनकी जमीनें और संपत्तियां हड़प लेता। भय और लालच से भले ही लोग उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। अहंकार और लालच मनुष्य को अंधा बना देते हैं। जो अपनी ताकत और चालाकी पर घमंड करता है वह यह भूल जाता है कि समय सबसे बड़ा निर्णायक होता है। जिस तरह व्यापारी ने गेहूं के वजन में हेराफेरी की और जब उसकी सच्चाई सामने आई तो उसे शर्म से सिर झुकाना पड़ा, वैसे ही हर लालची व्यक्ति को एक दिन अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। लालच क्षणिक सुख तो दे सकता है, लेकिन अंत में वही विनाश का कारण बनता है। ईमानदारी ही सच्ची पूंजी है। अगर वह व्यापारी शुरू से ही ईमानदारी से व्यापार करता तो उसे इस दिन का सामना नहीं करना पड़ता। पंचायत ने विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उसे अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन सच्ची माफी वही होती है जब व्यक्ति अपने भीतर के लोभ को छोड़कर सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चले। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, धोखा और अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर लगे, सत्य और न्याय की जीत तय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ताकत को कभी भी हल्के में मत लो, खासकर जब वह एक समूह में हो। संगठित शक्ति वह सबसे बड़ा हथियार है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर सकता है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। आत्मसंयम ही सच्ची शक्ति है। या तो उतना ही खर्च करो जितना कमाने की क्षमता हो, या फिर उतना कमाने की ताकत रखो जितना खर्च करने की इच्छा हो। संतुलन ही जीवन का आधार है। अगर ऊंचा उठना चाहते हो तो अपने अहंकार को हल्का करना होगा। केवल वही व्यक्ति ऊपर उठता है जो स्वयं को हल्का कर सकता है। अहंकार से सिर ऊंचा करने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही प्राप्त करते हैं। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, लेकिन सही शब्दों का ज्ञान जीवन की सीख से ही आता है। जब तक धोखा न मिले
तब तक यह समझ नहीं आता कि जीवन वास्तव में क्या है। बड़ी चोट से ही बड़े घाव नहीं होते, छोटी छोटी बातें भी कभी कभी गहरे जख्म दे जाती हैं। यदि किसी को परेशान देखकर तुम्हें तकलीफ होती है तो समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। संवेदनशीलता एक कमजोरी नहीं बल्कि एक उपहार है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। रिश्ते का मर जाना उतना दुख नहीं देता जितना उस रिश्ते के होते हुए भी उसमें भावनाओं का मर जाना तकलीफ देता है। एक रिश्ता तभी जीवित रहता है जब उसमें सच्ची भावना और अपनापन हो। जो लोग बुद्धि को छोड़कर केवल भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ विवेक होना भी आवश्यक है। इंसान जब कुछ गलत करता है तो इधर उधर आगे पीछे देखता है, लेकिन वह यह नहीं देखता कि कोई उसे देखने वाला सबसे ऊपर भी बैठा है, वह ईश्वर जो हर कर्म का साक्षी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हंसता हुआ चेहरा और चमकता हुआ नूर किसी की मेहरबानी नहीं बल्कि अपने भीतर के सुकून और संतोष का प्रतीक है। जो भीतर से शांत होता है वही बाहर से प्रकाशमान होता है। मन कई बार चाहता है कि अकेले किसी लंबी राह पर निकल जाऊं, लेकिन फिर याद आता है कि यही तो मैं बरसों से कर रहा हूं। रिश्ते अब ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां न तो वे साथ छोड़ते हैं, न ही पूरी तरह निभाते हैं, न पूरी तरह खामोश हैं और न ही खुलकर कुछ कह पाते हैं। यह अधूरी बातचीत, अधूरे रिश्ते और अधूरी भावनाएं ही सबसे अधिक तकलीफ देती हैं। ऐ मेरे प्रभु, एक सवाल है, जो इंसान बदल जाते हैं उनके चेहरे क्यों नहीं बदलते? रिश्ते भी एक अच्छी किताब की तरह होते हैं। समय बीतता है लेकिन उनके असली शब्द वही रहते हैं जो कभी सच्चाई और प्रेम से लिखे गए थे। यदि कभी पीठ पीछे तुम्हारी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि चर्चाएं उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई विशेषता होती है। दुनिया को रोशनी पसंद तो है, लेकिन सूरज की तेजी नहीं सह सकती। यह वह दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है और जहां सच बोलने वालों को बुरा समझा जाता है। लेकिन याद रखना, जो सही है यही वह सही ही रहेगा, चाहे दुनिया उसे कितना भी नकारे। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो निराश मत होना। वे लोग हैं जो तुम्हें छलांग लगाना सिखाएंगे। कठिनाइयां और बाधाएं नहीं, बल्कि तुम्हारी उड़ान को ऊंचाई देने वाले अवसर होते हैं। सिर्फ वही चीजें टिकती हैं जो दिल से शुरू होती हैं, जरूरत से नहीं। जो रिश्ता सिर्फ किसी स्वार्थ या मजबूरी से जुड़ा हो वह एक दिन खत्म हो जाता है। हम न गलत करते हैं न गलत सहते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं क्योंकि हम सच कहने का साहस रखते हैं। जो केवल सोचते हैं लेकिन कभी कुछ करते नहीं, वे जीवन में असफल होते हैं। विचारों को कर्मों में बदलो, तभी जीवन सार्थक होगा। मुझे घमंड नहीं है, क्योंकि मैंने यह समझ लिया है कि सब कुछ क्षणिक है। जो आज ऊंचाई पर है वह कल मिट्टी में मिल सकता है। इसलिए विनम्र रहो, सत्य पर चलो और कर्म करते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आनंद और मजे में बहुत अंतर है। जब एक परिचित ने मुझसे पूछा, मजे में हो? तो मैंने जवाब दिया, आनंद में हूं। उन्होंने फर्क पूछा तो कहना पड़ा, मजे के लिए पैसा चाहिए, लेकिन आनंद के लिए परिवार और मित्र। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त और सच्चे रिश्ते खो देते हैं। किसी को अपना मानो तो दिल से मानो। दिखावे के रिश्ते केवल बोझ बनते हैं और दिल की सच्ची खुशी छीन लेते हैं। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि सामने किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की, यही काफी है। समय एक नदी की तरह बहता रहता है। हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह गई वह फिर कभी लौटकर नहीं आएगी। यही कारण है कि हर पल को संजोना जरूरी है, क्योंकि जो बीत गया वह कभी लौटकर नहीं आता। यदि कोई पुरुष हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो उसे एक बार रोककर देखो, शायद वह ठहर जाए। लेकिन यदि कोई स्त्री हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो उसे कभी मत रोकना, क्योंकि वह जाने का फैसला बहुत पहले कर चुकी होती है। किस्मत उन्हीं को बादशाह बनाती है जो स्वयं को इस योग्य बनाते हैं। मेहनत और हुनर के बिना भाग्य भी कुछ नहीं कर सकता। बरसों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ सकता है, लेकिन केवल तब जब सामने वाले को उसकी सच्ची आवश्यकता हो। जब तक जरूरत ना हो, कोई रिश्ता सिर्फ शब्दों से नहीं जुड़ता, बल्कि भावनाओं से बंधता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा समय इंसान की असली पहचान कराता है। जो अपने लगते हैं वही सबसे पहले किनारा कर लेते हैं।
और जब कोई अपना ही दूर चला जाता है तो दिल से उतर जाता है। मुझे मालूम था कि अंत में अकेले ही लौटना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। कुछ सफर भले ही अधूरे रह जाए, लेकिन उनकी यादें हमेशा पूरी होती हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह गलत है। मौत एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज हमें नए अवसर देती है, हर दिन हमें जीने का मौका देती है। यदि आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे बनना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में अधिकतर बातें सिर्फ मनोबल गिराने के लिए ही कही जाती हैं। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को कोसते हैं, लेकिन जिसने उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगाता है। मुसीबत में उन्हीं लोगों से मदद मांगो जो सच्चे हैं। हर किसी से उधार मांगना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि अपनी ही बेबसी को और बढ़ाना है। यदि पहले ही थोड़ा बचत कर लोगे तो कल किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्त ही बताता है कि कौन कैसा है। चेहरे और कपड़े से इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि उसके कर्म बताते हैं कि वह कौन है। जिन रिश्तों से स्वार्थ की बदबू आती हो उन्हें गहरे समंदर में फेंक देना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसे रिश्ते न तो तुम्हारा सम्मान करते हैं और न ही कभी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। अगर कोई अपना तुमसे नाराज हो जाए तो उसे समझाने की पूरी कोशिश करो, लेकिन अगर वह फिर भी न समझे तो खुद को समझाओ और आगे बढ़ो। जितने सरल, सीधे और नर्म दिल के रहोगे, उतने ही चालाक और बेईमान लोग तुम्हें कमजोर समझकर दूर कर देंगे। लेकिन यह मत भूलो कि सरलता कमजोरी नहीं, बल्कि सच्ची ताकत है। भरोसा उसी पर करो जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं, लेकिन असली अपने वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा बनने के लिए पहले छोटा बनना जरूरी है, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की नींव भी छोटी छोटी ईंटों से रखी जाती है। विनम्रता ही महानता का पहला कदम है। जीवन में एक दूसरे के जैसा होना आवश्यक नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। रिश्तों में समानता से अधिक महत्व अपनापन और समर्पण का होता है। इंसान के पास जब बहुत अधिक धन आ जाता है तब वह बहुरूपियां बन जाता है। हर किसी के सामने एक नया चेहरा, एक नया रूप। लेकिन याद रखना, पैसा स्थायी नहीं होता और न ही दिखावटी रिश्ते। मेरे किरदार में सहना लिखा है, सब कुछ जानकर भी चुप रहना लिखा है। मुस्कुराना ही मेरी ताकत है, क्योंकि यह दुनिया कमजोरियों को नहीं बल्कि हौसलों को पहचानती है। पत्नी रोएगी केवल मकान तक, समाज रोएगा सिर्फ श्मशान तक, और बेटा रोएगा तब तक जब तक अग्नि जल रही हो। लेकिन तुम्हारे कर्म ही ऐसे होंगे जो तुम्हें भगवान तक ले जाएंगे। इसीलिए धन से अधिक अच्छे कर्मों की कमाई करो। तुम खुद को कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन जब किसी को तुमसे रिश्ता तोड़ना होगा तो वे तुमसे भी अच्छे लोगों को खोज लेंगे। यही संसार का स्वभाव है। नए लोग मिलते ही पुराने बोझ लगने लगते हैं। ज्ञानी को कभी घमंड नहीं होता और घमंडी को कभी ज्ञान नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जो वास्तव में ज्ञानी है वह हमेशा विनम्र रहेगा। परवाह ही वह संजीवनी बूटी है जो रिश्तों को कभी खत्म नहीं होने देती। परवाह न हो तो सबसे मजबूत रिश्ता भी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए तुम कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन वे हमेशा तुम्हारे दोष ही खोजेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की चिंता मत करो, बस अपने कर्मों पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो, लेकिन अपनी असली पहचान कभी मत खोना। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। दुनिया में परिस्थितियां बदलती हैं और उनके साथ कई रिश्तों के रंग भी बदल जाते हैं। खुशी एक अनमोल चीज है। यह तुम्हारे पास न भी हो, फिर भी तुम दूसरों को दे सकते हो। सच्ची खुशी बांटने में है, न कि सिर्फ पाने में। गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। कई बार हम बिना किसी वजह के अपने ही प्रियजनों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमने परिस्थितियों को समझने के बजाय अपने मन की भ्रांतियों को सच मान लिया। जिंदगी उन दिनों का नाम नहीं है जो गुजर गए, बल्कि उन लम्हों का नाम है जो यादगार बन गए। यही कारण है कि समय को व्यर्थ मत गंवाओ, हर दिन को खास बनाओ। इरादे इतने कमजोर मत रखो कि लोगों की बातों में आकर टूट जाओ। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, लेकिन निभाने वाले हर हाल में साथ निभाते हैं। सच्चे रिश्ते परिस्थितियों से नहीं बल्कि नीयत से चलते हैं। अगर हालात खराब हों और रिश्ते बिगड़ने लगें तो कभी कभी थोड़ा दूर चले जाना भी सही होता है। दूरी कभी कभी नजदीकियों को और मजबूत कर देती है। यदि जीवन में कठिनाइयां आई तो निराश मत होना। याद रखना,
मुश्किल किरदार हमेशा अच्छे कलाकारों को ही दिए जाते हैं। कठिन समय तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमताओं को निखारने का एक अवसर है। जिंदगी का अगला अध्याय तभी खुशी से जी पाओगे जब पिछले अध्याय को पढ़ना बंद करोगे। पुराने दर्द को पकड़े रखोगे तो नए अवसरों की सुंदरता को कभी महसूस नहीं कर पाओगे। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं जो पिघलकर भी रिश्ते निभाते हैं, और कुछ लोग आग की तरह होते हैं जो हर जगह जलाते ही जाते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम मोम बनोगे या आग। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। हालात कभी तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगे, लोग भी तुम्हारी उम्मीदों पर नहीं चलेंगे, लेकिन तुम्हारा संकल्प तुम्हें मंजिल तक जरूर ले जाएगा। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज हमारा परिश्रम है, और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास। इसलिए खुद को संभालना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त जब कठिन होता है तो यह तैरना भी सिखा देता है। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, क्योंकि खुशी में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। जिंदगी में हर रोज कोई ना कोई समस्या खड़ी होती है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जिनकी सोच बड़ी होती है। मन की संकीर्णता व्यक्ति को कमजोर बना देती है, जबकि एक बड़ा दृष्टिकोण हर कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। मैं अपनी दिल की बातें किसी को नहीं बताता, बिना वजह किसी को सताता नहीं। मैंने भी जीवन की उन्हीं कठिन राहों को पार किया है जिनसे बाकी लोग गुजरते हैं, इसलिए मैं किसी की मजबूरी पर कभी नहीं हंसता। यह सच है कि दुनिया में बुराई बहुत है, हर जगह धोखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद भी वैसे बन जाएं। यदि कोई अच्छा बनने से रोकता है तो वह स्वयं का ही अहित करता है। हमें तो अपने सद्गुणों पर टिके रहना है, चाहे दुनिया कैसी भी हो। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि यही वे लोग हैं जो यह स्वीकार कर रहे हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जब बुरा समय आता है तो लोग तुम्हारा हाथ पकड़ने के बजाय तुम्हारी गलतियों को पकड़ने लगते हैं। शक वहीं से जन्म लेता है जहां विश्वास डगमगाने लगता है। कल तो बीत चुका है और आने वाला कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल आज है। यही वह समय है जब हमें अपने जीवन को सही दिशा देनी चाहिए। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया को बदलने चला था। अब मैं समझदार हूं, इसलिए खुद को बदलने लगा हूं। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। मनुष्य को धोखा कोई दूसरा इंसान नहीं देता, बल्कि वे उम्मीदें देती हैं जो वह दूसरों से रखता है। यदि उम्मीदें वास्तविकता पर आधारित हों तो वे कभी टूटती नहीं। किसी को रुलाकर कोई कभी खुश नहीं हो पाया, क्योंकि यह सृष्टि का अटल नियम है कि जो दर्द देगा उसे एक दिन वही दर्द लौटकर मिलेगा। इसलिए हमेशा करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलो, यही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं, बस हिम्मत करने की जरूरत है। जब इंसान अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए सच्चे मन से कोशिश करता है तो हकीकत खुद ब खुद उसके कदमों में आ जाती है। अपनी तन्हाई में ही तन्हा अच्छा हूं, मुझे दो पल के सहारों की जरूरत नहीं। सहारे जितने अस्थाई होते हैं, आत्मबल उतना ही स्थायी होता है। इंसान जब बार बार दर्द सहता है तो वह सिर्फ हंसना ही नहीं, रोना भी छोड़ देता है। जब भावनाएं बोझ बन जाएं, तो दिल उन्हें महसूस करना ही बंद कर देता है। किसी के पास अहंकार है, किसी के पास एटीट्यूड, और हमारे पास सिर्फ एक दिल है, वह भी बड़ा मासूम और सच्चा। सच कहा था मेरे पिताजी ने, जिसके लिए तुम हर वक्त हाजिर रहोगे, वही इंसान एक दिन तुम्हारी कीमत समझने से चूक जाएगा। इसलिए अपने आप को इतना भी व्यर्थ मत करो कि तुम्हारा अस्तित्व ही हल्का पड़ जाए। जरूरी यह नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, जरूरी यह है कि तुम किस उम्र की गरिमा को समझते हो। समय के साथ परिपक्वता ही इंसान का असली परिचय देती है। हमारी खामोशी को हमारा अहंकार मत समझो। हमने कुछ ऐसी ठोकरें खाई हैं कि अब दिल ने चुप रहना ही बेहतर समझ लिया है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। लेकिन याद रखना, जो थक कर बैठ जाते हैं वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को अधिक तनाव मत दो, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वे बदलेंगी जरूर। अच्छा बनना और वास्तव में अच्छा होना, दोनों में बहुत अंतर है। दुनिया में कई लोग अच्छा बनने के लिए दूसरों की जिंदगी से खेल जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में अच्छे होते हैं वे हजारों जिंदगियों में रोशनी भरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, घोड़े के पीछे और धनवान के आगे कभी मत चलो, क्योंकि ये कभी भी लात मार सकते हैं। सम्मान वहीं तक है जहां तक स्वार्थ है, और स्वार्थ बदलते ही दुनिया भी बदल जाती है।
जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह हार गए, तब वहीं से हमारी जीत के नए रास्ते खुलने लगते हैं। असफलता कभी अंत नहीं होती, यह केवल एक नया आरंभ है। इंसान बिना किसी शुभ मुहूर्त के पैदा होता है और बिना किसी मुहूर्त के मर भी जाता है। फिर सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे क्यों भागता है? सही समय वही है जब तुम अपने सपनों को साकार करने का निर्णय ले लेते हो। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत होते हैं, वरना पूरा जीवन लोग किस्मत को कोसते हुए बिता देते हैं। जब मोह खत्म होता है तो खोने का डर भी समाप्त हो जाता है, चाहे वह धन हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर स्वयं जीवन। अगर जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद हो वही दिल तोड़ दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। लेकिन यह याद रखना कि भरोसा इंसान पर नहीं, अपने कर्मों और ईश्वर की व्यवस्था पर करना चाहिए। सारी दुनिया कहेगी कि हार मान लो, लेकिन तुम्हारा दिल धीरे से कहेगा, एक बार और कोशिश कर, तू कर सकता है। बस वही आवाज सुनो और अपने हौसले को कभी मरने मत दो। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। किसी के पैरों में गिरकर सफलता पाने के बजाय अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी तकदीर खुद लिखो। कभी किसी फकीर का अपमान मत करना, क्योंकि वह तुम्हारे दर पर भीख मांगने नहीं, तुम्हें दुआ देने आया है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई दुखी नहीं कर पाएगा। सुख दुख जीवन के हिस्से हैं, लेकिन जो खुद को संभालना सीख जाता है वही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग हमेशा यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि हर गलती तुम्हारी ही है, लेकिन सच्चाई यह है कि दोष अक्सर वहीं डाल दिया जाता है जहां सहने की क्षमता अधिक होती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, लेकिन अगर वे तुम्हारे भीतर नहीं हैं तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। बाहरी दुनिया तुम्हारी ही आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। उस शख्स पर अन्याय करने से डरो जिसके पास बदला लेने के लिए केवल आंखों में आंसू हैं। उसकी आह कब तकदीर बदल दे, ये कोई नहीं जानता। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि दुनिया उन्हीं को महत्व देती है जिनके पास पैसा होता है। लेकिन याद रखना, दौलत से खरीदी गई इज्जत टिकती नहीं, और सच्चे सम्मान के लिए धन की नहीं, चरित्र की जरूरत होती है। ख्वाहिशें बहुत ज्यादा मत पालो। जो कुछ भी कुदरत ने दिया है उसे संजो कर रखो, क्योंकि असली सुख इच्छाओं को सीमित करने में है, न कि उन्हें बढ़ाने में। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से हल्का होता है, लेकिन आजकल जिसको अपना दर्द बताओ वही उसका मजा लेने लगता है। इसीलिए अपनी तकलीफें सिर्फ ईश्वर से कहो, क्योंकि वही एकमात्र सुनने और समझने वाला है। अपने दिमाग से घमंड निकाल दो, वरना एक दिन यह तुम्हें पछताने पर मजबूर कर देगा। घमंड सब कुछ नष्ट कर देता है, रिश्ते, सम्मान और शांति। अपनी खुशी के लिए किसी और को दुख मत दो, क्योंकि वक्त बदलता है, इंसान नहीं। जो आज तुम्हारे लिए कमजोर है, कल वही सबसे मजबूत बन सकता है। जो दर्द दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा चुभता है। इसलिए किसी के प्रति सहानुभूति रखो, क्योंकि हर इंसान भीतर कुछ ना कुछ झेल रहा होता है। साथ तो खुद जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों? किसी से उम्मीद रखना गलत नहीं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कोई भी हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका लगाव और विश्वास है। इस विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि यह जब एक बार टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं। समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं, और बुद्धिमान वही है जो अपने दृष्टिकोण और सोच को समय के साथ बदलने की क्षमता रखता है। अपनी अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन तुम्हारे लिए जरूर पछताएगा। हमने कभी किसी को झूठी हमदर्दी नहीं दी, जो किया सच्चे मन से किया, क्योंकि सच्ची भावना से किया गया हर कार्य एक दिन लौट कर आता जरूर है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन लोगों से कभी उम्मीद मत रखो जिन्हें तुम्हारी कदर ही नहीं होती। भरोसा करने से पहले परखना सीखो, क्योंकि यह दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं कि हर कोई तुम्हारे विश्वास को कायम रखे। जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ रहकर छल करते हैं, चुगली करते हैं, धोखा देते हैं और तुम्हारी बातों को गलत तरीके से दूसरों के सामने रखते हैं, उन्हें छोड़ देना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। ऐसे रिश्ते केवल बोझ होते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं देगा, यहां तक कि तुम्हारी अपनी परछाई भी सिर्फ उजाले तक तुम्हारे साथ रहती है, अंधेरा होते ही वह भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। यही संसार का नियम है। लोग भी तभी तक साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता है। याददाश्त भी बड़ी अजीब चीज है। जो दर्द हमें भूल जाना चाहिए
वही सबसे ज्यादा याद आता है, और जो खुशी हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वह समय के साथ धुंधली हो जाती है। बेहतर यही है कि उन लोगों की अहमियत कम कर दो जो तुम्हारे जीवन में सिर्फ तकलीफें लेकर आए। अतीत को जाने नहीं दोगे तो यह तुम्हें जीने नहीं देगा। लोगों से बात करना मैंने इसलिए कम कर दिया क्योंकि अपने ही अपनों के सामने मेरी बुराई करते थे। जब अपने ही पीठ पीछे बातें करने लगे तो समझ लो कि चुप रहना ही सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है। अगर किसी रिश्ते को निभाना चाहते हो तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना सीखो। हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्तों को ही मार डालते हैं। रिश्ते बहस से नहीं, समझदारी और धैर्य से चलते हैं। जो लोग जलते हैं तुम्हारी तरक्की देखकर, उनके लिए कोई दवा नहीं है। नफरत की आग में जलने वाला इंसान खुद ही राख बन जाता है। जो लोग चालाक बनकर दूसरों के दिलों और जज्बातों से खेलते हैं, वे एक दिन खुद ही खिलौना बनकर रह जाते हैं। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। धोखे ऐसे ही नहीं मिलते, पहले तुम्हें किसी का भला करना पड़ता है। यही दुनिया का सबसे कटु सत्य है कि जिनसे तुमने सबसे ज्यादा अच्छा किया होता है, कई बार वही लोग तुम्हें सबसे बड़ा धोखा देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी ताकत बनी रहनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों से और खुद से सच्चाई मत छुपाओ। शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन शब्दों को अवश्य सुंदर बनाओ, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों की गूंज हमेशा याद रहती है। जो बोलते हो वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब बन जाता है। एक पिता जब सही होते हैं तब उनका बेटा सोचता है कि वह गलत है, लेकिन जब वही बेटा बड़ा होता है तब उसे समझ आता है कि उसके पिता हमेशा सही थे। जीवन में अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। अब मैं बहुत खुश रहता हूं क्योंकि अब मैंने दूसरों से नहीं बल्कि खुद से उम्मीदें रखना सीख लिया है। जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तब तक निराशा हमें घेरती रहती है, लेकिन आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ उलझे सवालों से यह दिल डरता है, न जाने क्यों तन्हाई में बिखरता है। अब किसी को पाने की कोई चाहत नहीं रही, लेकिन अपनों को खोने का डर आज भी रहता है, क्योंकि अपने जब दूर चले जाते हैं तब एहसास होता है कि असली दौलत वहीं थे। पात्रता और कृपा में बहुत अंतर है। कृपा बिना पात्रता के भी मिल सकती है, लेकिन जो सच्ची मेहनत से अर्जित किया गया हो उसकी गहराई और उसका आनंद अलग ही होता है। भूमि और भाग्य का स्वभाव एक जैसा है, जो भी बोया है वही उगेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो वही लौट कर आएगा। यह संसार का शाश्वत नियम है। जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। गलतियां सीखने का जरिया है, विफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। सिर्फ रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, उसे निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए गए रिश्ते सिर्फ बाजार तक चलते हैं, लेकिन जो दिल से बनाए जाते हैं वे आखिरी सांस तक साथ रहते हैं। हमारी उनसे बातें ऐसे ही होती हैं, ना वे कुछ बोलते हैं और ना ही हम, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कहा और सुना जाता है। ये मौन ही तो सच्ची भाषा है, जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। मुश्किलों से कह दो कि हमें उलझाने की कोशिश न करें, क्योंकि हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। जो संघर्षों से घबराते नहीं वही सच्चे विजेता होते हैं। रूठना तो हर किसी को आता है, लेकिन मनाने की कला केवल उन्हीं के पास होती है जिनके लिए रिश्ते अहमियत रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अंधविश्वास मत करो, क्योंकि जो सत्य है वह अनुभव से समझा जाता है, अंधे विश्वास से नहीं। तुम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी किसी न किसी की कहानी में बुरे ही कहलाओगे, क्योंकि लोग तुम्हें हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार देखेंगे, न कि तुम्हारी सच्चाई के आधार पर। कभी कभी आत्मसम्मान के लिए कुछ लोगों का साथ छोड़ना जरूरी हो जाता है। यह घमंड नहीं बल्कि खुद के प्रति सम्मान है, क्योंकि जो लोग बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं वे तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे होते हैं। जीवन में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं, वक्त और प्यार, क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। इन दोनों को संभाल कर रखना ही जीवन का सबसे बड़ा संतुलन है। कुछ पा लेना जीत नहीं है और कुछ खो देना हार नहीं। यह केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन ही समय का स्वभाव। आज जो तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वह कल तुम्हारा हो सकता है। जिसकी चर्चा होती है वह महत्वपूर्ण होता है। पीठ पीछे वही लोग बातें करते हैं जिनमें कोई विशेषता होती है। अहंकार में डूबे हुए व्यक्ति को न अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और न ही
दूसरों की अच्छाइयां। यही कारण है कि अहंकारी व्यक्ति अंततः अकेला रह जाता है। आज तक कई भरोसे टूटे, लेकिन भरोसा करने की आदत अब भी नहीं छूटी, क्योंकि भरोसा करना कमजोरी नहीं बल्कि एक सच्चे दिल की पहचान है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी उम्मीद पर खरा उतरता है तो तुम्हें भी उसके विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। इंसान उम्मीद उसी से रखता है जिसे वह अपने सबसे करीब मानता है। रिश्ते निभाने के दौरान एक चीज बहुत गहरी सीखने को मिली। अगर तुम किसी की हद से ज्यादा परवाह करोगे तो वह इंसान तुम्हें महत्वहीन समझने लगेगा। इसलिए स्नेह और सम्मान का संतुलन बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, उन्हें यह एहसास तक नहीं होता कि वे खुद अपनी गरिमा खोते जा रहे हैं, क्योंकि किसी और को गिराने से कोई ऊंचा नहीं उठता। श्री कृष्ण कहते हैं, बिता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। अपनी जिंदगी का तमाशा कोई और नहीं बल्कि हम खुद बनाते हैं जब दूसरों को अपनी कमजोरियों का पता दे देते हैं। जीवन एक छोटी सी बूंद जैसा है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा। समय का खेल देखो, कल जो रंग थे वे आज दाग बन गए। यही संसार का नियम है। यहां हर शख्स एक मुसाफिर है जो एक दिन यादों से भी चला जाता है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन चालाकी करनी है या ईमानदारी रखनी है, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी कुछ समय के लिए चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर का प्रकाश देती है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। फिक्र तो उन्हें करनी चाहिए जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ और ही हैं। एक वक्त आता है जब महसूस होता है कि अगर हम कुछ लोगों से मिले ही न होते तो जीवन अधिक शांत और सरल होता। नदी को कोई समंदर का रास्ता नहीं बताता, उसे खुद अपना मार्ग बनाना होता है। जिसे अपनी मंजिल पाने का जुनून होता है, वह मशवरा नहीं लेता बल्कि रास्ता खुद बनाता है। अगर जिंदगी जीनी है तो तकलीफें भी होंगी, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई यात्रा पूरी नहीं होती। मरने के बाद जलने का एहसास नहीं होता, लेकिन जीते जी संघर्ष करने का अनुभव ही इंसान को मजबूत बनाता है। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही यह सिखाते हैं कि कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जो सच्चे होते हैं वे हालात के बदलने से नहीं बदलते। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। उन्हें हमेशा उड़ते रहना पड़ता है। जीवन भी ऐसा ही है, जहां स्थायी कुछ भी नहीं, सिर्फ यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन जो अपने मन से हार मान लेता है वह कभी जीत नहीं सकता। असली जीत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। रास्ते का मजा लो, मंजिल का नहीं। जब तुम अपने सफर का आनंद लेने लगोगे तो मंजिल खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। जो केवल मंजिल के बारे में सोचते हैं वे रास्ते में मिलने वाले अनुभवों को खो देते हैं। किसी की बुराई करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि बुराइयां हमारे भीतर भी होती हैं और जुबान दूसरों के पास भी। जिस दिन कोई तुम्हारी ही तरह तुम्हारी आलोचना करेगा, उस दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि शब्दों का घाव कितना गहरा हो सकता है। इंसान अपना वह चेहरा संवारने में लगा रहता है जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन वह अपनी आत्मा को सुंदर बनाने की कोशिश नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। बाहरी सौंदर्य क्षणिक है, लेकिन आंतरिक पवित्रता सदा बनी रहती है। किसी के पैरों में गिरकर सफलता पाने के बजाय अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनने की कोशिश करो। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं होती। मैंने अपनी सीख हालातों से ली है, किताबों से नहीं। जो कठिनाइयों से लड़ना जानता है उसे कोई हरा नहीं सकता। अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब तुम अकेले होते हो, बल्कि तब होता है जब कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। असली अकेलापन भावनात्मक दूरी में होता है, न कि शारीरिक दूरी में। अगर कोई इंसान तुम्हें एक ही सबक 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी है। समझदारी इसी में है कि तुम पहली गलती से ही सीख लो, ताकि वही परिस्थिति दोबारा तुम्हारे जीवन में ना आए। यदि लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो चिंता मत करो। उन्हीं गड्ढों में पौधे लगाओ और एक दिन उन्हीं के फलों का आनंद लो। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग अक्सर उसे ही सबसे ज्यादा गलत समझते हैं, लेकिन सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि यह सभी के लिए सहज नहीं होती।
एक समय के बाद यह महसूस होता है कि अगर कुछ लोगों से मिले ही ना होते तो जीवन अधिक शांत होता। लेकिन हर मुलाकात और हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही होता है। मुझे लोगों को माफ करना आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं फिर से वही गलती दोहराने दूंगा। माफी का अर्थ भूलना नहीं, बल्कि खुद को मानसिक शांति देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले परेशान हो तो कभी किसी मंदिर जाकर उन मन्नतों के धागों को गिन लेना जो लोग अपने दुख और आशाओं के साथ बांधते हैं। हर इंसान किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार होता है। दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे मन से किया गया स्मरण ही उसे प्रिय है। जेब में वजन हो तो बातों में भी वजन आ जाता है। लोग बिना मतलब की बातें भी बड़े ध्यान से सुनते हैं, अगर बोलने वाले के पास धन और ओहदा हो। लेकिन याद रखना, सच्चा सम्मान केवल धन से नहीं, बल्कि चरित्र से मिलता है। जिंदगी बार बार मौके देती है, लेकिन मां बाप बस एक ही बार। जब तक उनके महत्व को समझते हैं, तब तक समय हमें लौटने का अवसर नहीं देता। इसलिए जीवन के हर पल को खुलकर जियो और अपनों के साथ पूरी श्रद्धा से बिताओ। जो लोग कभी लिपट कर कहते थे तेरे बिना मर जाऊंगी, आज वे खुद किसी और के साथ जी रहे हैं। दुनिया बदलती है, रिश्ते बदलते हैं और इंसान भी। जब दुनिया की महफिलें थका दें तो आवाज देना, हम आज भी वहीं खड़े हैं। अक्सर अकेलेपन का दर्द उन्हीं को महसूस होता है जिन्होंने सच्चे रिश्ते खोए होते हैं। टूटे हुए सपनों और छूटे हुए अपनों ने हमें मार दिया, वरना कभी खुशी खुद हमसे मुस्कुराना सीखने आया करती थी। जीवन का असली दर्द यही है कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा खुशी देती थीं, वही एक दिन हमें सबसे बड़ा दुख देकर चली जाती हैं। किसी को गलत मानने से पहले उसे समझने की कोशिश करना। हो सकता है जिसे तुम दोषी मान रहे हो वह खुद तकलीफ में हो। एक दिन तुम्हारे कर्म तुम्हें वापस मिलने आएंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। जो किया है वह एक ना एक दिन लौट कर आएगा, क्योंकि यही संसार का नियम है। माफ करना सीखो, क्योंकि हम भी दूसरों से यही उम्मीद रखते हैं। जीवन का शांति भरा सफर तभी संभव है जब हम दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाए। जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा नियम बना लो। हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और कुछ बुरा भूल जाओ। परिवर्तन से मत डरना, क्योंकि यही जीवन का स्वभाव है। परिवर्तन वही देख पाते हैं जो खुद को उसके अनुरूप ढालने की कला जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोगों को हम पसंद आ गए हैं और कुछ को यही बात पसंद नहीं आई। यह संसार का स्वभाव है। जो तुम्हें अपनाएगा उसे तुम्हारी सच्चाई दिखेगी, और जो तुमसे जलता है उसे बस तुम्हारी गलतियां नजर आएंगी। जिनकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता, उनकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। लेकिन याद रखना, बदनामी भी उन्हीं की होती है जिनका नाम होता है। जब घाटी से देखा तो शिखर सुंदर लगा, लेकिन जब शिखर पर पहुंचा तो घाटी और भी सुंदर दिखने लगी। यही दृष्टिकोण का खेल है। जो जहां खड़ा है उसे दूसरा ही स्थान बेहतर लगता है। मंदिर में चिड़िया दाना चुगती है, मस्जिद में पानी पीती है, और सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। यही प्रेम और सद्भाव की असली तस्वीर है, जहां इंसानियत हर दीवार से ऊंची होती है। एक रफी था जो महफिल में रघुपति राघव गाता था, और एक प्रेमचंद था जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। यही कला और संस्कृति की खूबसूरती है जो किसी एक मजहब की मोहताज नहीं। आवाज का लहजा ही बता देता है कि इंसान के दिल में क्या है। शब्द उतने मायने नहीं रखते जितना उनकी भावना रखती है। जो अपनी मंजिल को लेकर स्पष्ट होते हैं वे मशवरे नहीं लेते, बल्कि अपने रास्ते खुद बनाते हैं। मौत तो हर किसी को आनी है। जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही होगा। किसी ने खूब कहा है, मौत से किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन यह भी सच है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। यही संघर्ष जीवन को सार्थक बनाता है। मेरे सबसे महंगे सबक मुझे सस्ते लोगों से ही मिले हैं। यही दुनिया का नियम है। जो सिखाता है वह हमेशा अपनापन दिखाकर ही छल करता है। नाम उसी का बदनाम किया जाता है जिसका नाम बनता है। अभी तो मेरा नाम बना भी नहीं था और लोग उसे मिटाने में लग गए। लेकिन याद रखना, जिस पर ईश्वर की कृपा हो उसे दुनिया गिराने की कितनी भी कोशिश कर ले,
वह और ऊंचा उठता जाता है। शिक्षा कहीं से भी मिले उसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही वह शक्ति है जो किसी को भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी से बात करना चाहते हो और वह तुम्हें नजरअंदाज करने लगे तो समझ जाओ कि अब उस रिश्ते की डोर कमजोर हो चुकी है। जो वास्तव में अपने होते हैं वे कभी अनदेखा नहीं करते, बल्कि हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। मुश्किल वक्त में आराम मत करो, क्योंकि यह और भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा। जब जीवन कठिन हो तो आगे बढ़ते रहो। याद रखना, नदी चाहे कितनी भी गहरी हो, बहाव में चलने वाला ही किनारे तक पहुंचता है। सुना था, अपनों को दर्द का एहसास होता है, लेकिन जब अपने ही दर्द देने लगे तो फिर एहसास कौन करेगा। सच्चा अपना वही होता है जो आईने जैसा हो। तुम हंसो तो साथ हंसे और तुम रो तो तुम्हारे साथ रोए। अगर तुम बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो चलते रहो, रुको मत। देखना, एक दिन यही बुरा वक्त पीछे छूट जाएगा और तुम मजबूत होकर आगे बढ़ जाओगे। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब तुम किसी के लिए खुद को बदल लेते हो और फिर भी वह तुम्हारी कद्र नहीं करता। याद रखना, जो तुम्हें अपनापन देकर भी अनदेखा करे वह कभी तुम्हारा सच्चा अपना था ही नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारी बहुत ज्यादा चापलूसी करता है उसके हाथ में अक्सर एक छिपा हुआ चाकू भी होता है। मीठे शब्दों पर कभी आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं कि तुम्हारे भरोसे को हमेशा कायम रख सके। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें सच्चे दिल से निभाओ। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। हर बार नया ढूंढने की कोशिश में वे उन लोगों को खो देते हैं जो वास्तव में उनके लिए मायने रखते थे। किताबों ने हमें यह नहीं कहा कि सिर्फ हमें पढ़ो, बल्कि यह कहा कि हमें पढ़ो, ताकि तुम्हारे भीतर चीजों को बदलने की बेचैनी पैदा हो सके। शिक्षा और अनुभव हमें केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि हमें जीवन को समझने की क्षमता भी देते हैं। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती हैं, लेकिन बेमतलब की बातें जिनसे हो वही हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां कोई स्वार्थ ना हो, सिर्फ अपनापन हो। समय और समझ कभी एक साथ नहीं आते। जब समय होता है तब हमें समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब समय बीत चुका होता है। इसलिए हर क्षण को ध्यान से जियो, क्योंकि जीवन दोबारा वही अवसर नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन कष्टदायक तो होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी। बिना परिवर्तन के न तो जीवन आगे बढ़ सकता है और न ही व्यक्ति। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर कोई रिश्ता केवल नाम का है, उसमें अपनापन नहीं, स्नेह नहीं, तो उसके लिए रोना कैसा। जो वास्तव में तुम्हारा होगा वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा। गुणों की संख्या मायने नहीं रखती, बस 4 चीजें हों तो जीवन सफल होता है। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल, ईमानदारी, रंग और उम्र का प्रेम से कोई लेना देना नहीं। जहां भावनाओं की कद्र होती है वही सच्चा प्रेम होता है। प्रेम बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आत्मा के जुड़ाव से होता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। कभी कभी कुछ बातों को अनदेखा करना ही रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है। काम कितना भी बड़ा करो, लेकिन व्यवहार ऐसा रखो कि लगे जैसे कुछ किया ही नहीं। विनम्रता ही महानता की सबसे बड़ी निशानी होती है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके, क्योंकि हर कोई शब्द सुनता है, लेकिन भावनाएं केवल वही समझता है जो सच्चा होता है। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते कहीं तुम अपनों को ही ना खो दो, क्योंकि कई बार हम अनजान लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं और अपने ही हमें नजरअंदाज महसूस करने लगते हैं। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा, यह जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अगर अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। जिन्हें हमारी मौजूदगी से परेशानी होती है, असल में वे वही लोग होते हैं जिन्हें हमारी सच्चाई स्वीकारने में तकलीफ होती है। जो लोग हक की बात बोलते हैं उन्हें कलेजे की जरूरत होती है, लेकिन जो दूसरों के तलवे चाटते हैं उनके लिए सिर्फ एक जीभ ही काफी होती है। इसीलिए हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, न कि किसी के दिखावे को। उन लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखो जो कभी यह स्वीकार नहीं करते कि वे गलत हैं, क्योंकि जो अपनी गलतियां मानने की हिम्मत नहीं रखते वे दूसरों को भी हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी अपने अंदाज से,
तो कभी कुछ चीजों को नजरअंदाज करके। शरीर सुंदर हो तो दुनिया तुम्हें पसंद करती है, लेकिन असली सुंदरता मन और विचारों में होनी चाहिए, क्योंकि जो दिल से सुंदर होता है वही सच्चे अर्थों में पूजनीय होता है। जब कभी थोड़ी फुर्सत मिले तो अपने मन की बात कह दीजिए। बहुत ज्यादा खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। अगर भावनाएं बांटी नहीं जाएंगी तो रिश्ते धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं। जब किसी को तुम्हारी जरूरत होती है तो उनकी जुबान मीठी हो जाती है, लेकिन यही जरूरत खत्म होते ही व्यवहार बदल जाता है। अहंकार का सच यही है कि यह दिल से जुड़े सबसे मजबूत रिश्तों को भी निगल जाता है। जो लोग खुद को हर जगह जबरदस्ती एडजस्ट कर लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि जो अपनी असली पहचान खोकर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं वे कभी खुद को खुश नहीं रख पाते। प्रेम कहानियां सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं। असली जीवन में प्रेम त्याग और समझ की कसौटी पर परखा जाता है। जब दिल से निकली हुई आह अर्श तक जाती है तो सारा संसार भी उसे रोक नहीं सकता। जिंदगी तो बहुत आसान होती है, बस दिखावा इसे मुश्किल बना देता है। जितना अधिक हम दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक उलझते चले जाते हैं। उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है जिन्हें तुम्हारी जरूरत तो है लेकिन कद्र नहीं, क्योंकि जहां तुम्हारा सम्मान नहीं वहां तुम्हारा होना भी व्यर्थ है। जब आंखें और दिल मिलकर रोएं तो दुख होता है, लेकिन जब दिल अकेले रोए और आंखें साथ भी न दें तो बहुत बड़ा दर्द होता है। यही असली तकलीफ है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जैसे ठंडी हो चुकी चाय या कॉफी का स्वाद फीका हो जाता है, वैसे ही जब कोई दिल से उतर जाता है तो उसके साथ बिताया समय भी फीका लगने लगता है। हम उनसे मिलते तो हैं, कुशल मंगल भी पूछते हैं, लेकिन वह पुरानी आत्मीयता नहीं रहती। जिंदगी भी अजीब है, जब मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और जब अकेले रहो तो सवाल करते हैं। इसलिए लोगों की सोच से परे अपनी शांति को प्राथमिकता दो। शब्द तब खामोश हो जाते हैं जब उन्हें समझने वाला चुप हो जाए और ना समझ वाह वाह करने लगे। हर इंसान की कद्र तब तक नहीं होती जब तक वह मूक होकर अपनी पीड़ा नहीं सहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में वही काम चुनो जिसे तुम दिल से करना पसंद करते हो। जब काम में रुचि होती है तो मेहनत भी आनंद देती है और सफर खुद ब खुद मंजिल तक ले जाता है। अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। सूरज हर दिन उगता है, भले ही आधी दुनिया सोती रहती है। इसलिए प्रशंसा की परवाह किए बिना अपने कर्मों पर ध्यान दो। अगर शेर के पांव में कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कभी कभी शक्तिशाली भी कठिन समय से गुजरता है, लेकिन वह फिर से खड़ा होने की ताकत रखता है। सोचकर बोलो और बोलने से पहले सोचो। शब्द व्यक्ति का व्यक्तित्व ही नहीं, उसकी तकदीर भी बदल सकते हैं। खुद पर भरोसा रखो, तुम जिंदगी के इस मोड़ को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे अब तक हर कठिनाई से निकल कर आए हो। अगर तुमने अब तक जीत हासिल की है तो आगे भी कर सकते हो। अंधी भीड़ में मत चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने फैसले खुद लेते हैं, न कि दूसरों के दिखाए रास्तों पर चलते हैं। अगर गिरना है तो एक बीज की तरह गिरो, ताकि फिर से उठ सको और अपने लक्ष्य के लिए दोबारा संघर्ष कर सको। गिरना कोई हार नहीं, लेकिन गिरे रहना हार है। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। अपने डर पर काबू पाओ और अपने जीवन की कमान खुद संभालो। उन कारणों से दूर रहो जो तुम्हारी सफलता को रोक रहे हैं। जो लोग तुम्हारी सही बात का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनके सामने सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं, समय खुद इसे प्रमाणित कर देता है। जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन जो रिश्ता तुम्हें रोता छोड़ दे उससे कमजोर भी कोई रिश्ता नहीं होता। किसी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने हंसकर जवाब दिया, यही तो मेरी सबसे बड़ी खराबी है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख और परेशानियां स्थायी नहीं होती, वे दूर हो जाती हैं। खुशियां लौट कर आएंगी, बस धैर्य रखो। अभी जो गमों का शोर है वह केवल परीक्षा की घड़ी है। यह समय तुम्हारी सहन शक्ति और विश्वास की कसौटी है। जो चीज आसानी से मिल जाती है वह आम हो जाती है। खास वही होता है जिसे पाने की चाहत मन में काश बनकर रह जाती है। यही जीवन की सच्चाई है, जो सहज उपलब्ध हो उसकी कद्र नहीं होती। परिवार के साथ धैर्य रखना प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य रखना सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य रखना आत्मविश्वास कहलाता है।
और भगवान के साथ धैर्य रखना आस्था कहलाता है। मैंने एक बात देखी है, जो व्यक्ति सच्चा, ईमानदार और सीधा होता है उसकी इज्जत अक्सर दुनिया में कम ही होती है, लेकिन जो झूठ बोलता है और बेईमानी करता है वही सबका हीरो बन जाता है। यही आज की दुनिया का कटु सत्य है। थोड़ा खालीपन भी जरूरी होता है जीवन में, क्योंकि यही वह समय होता है जब इंसान की मुलाकात खुद से होती है। जब हम अकेले होते हैं तभी हम अपनी आत्मा को सुन पाते हैं। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। एक आत्मसम्मान से बनी होती है, दूसरी स्वार्थ से। वास्तव में सबसे अधिक परेशान वे लोग होते हैं जो हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी मुस्कान के पीछे अनकही तकलीफें छिपी होती हैं। एक बार यदि इंसान को सब्र आ जाए तो फिर मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। जब धैर्य आ जाता है तो इच्छाएं भी समाप्त होने लगती हैं। बिखर गए वे सपने जिन्हें हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। लेकिन यही तो जीवन का नियम है, जो आज संपूर्ण लगता है वह कल अधूरा लगने लगता है। लोग कहते हैं बात उनसे करो जिनसे तुम्हें बात करना पसंद हो, लेकिन हम कहते हैं बात उनसे करो जो तुम्हारी बातें सुनना पसंद करे। संबंध केवल पसंद से नहीं बल्कि आपसी समझ और आदर से चलते हैं। अपनी सोच और नीयत अच्छी रखो, फिर तुम्हारे सारे कष्ट कुदरत खुद ब खुद दूर कर देगी। जो व्यक्ति सच्चे मन से चलता है प्रकृति भी उसके लिए रास्ते आसान कर देती है। याद रखना, जिस इंसान से तुम्हारी सच्ची प्रार्थना और सच्ची उम्मीदें जुड़ी होती हैं वही एक दिन तुम्हारी परीक्षा भी लेता है। इसलिए हर हाल में धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं खुद को पसंद कर लो, क्योंकि दुनिया की पसंद तो पल भर में बदल जाती है। अगर तुम अपने ही नजरों में मजबूत हो तो किसी और की राय का कोई महत्व नहीं रहता। लोग कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं, लेकिन इससे किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। और जब एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना सबसे मुश्किल होता है। अतीत को अगर पकड़कर रखोगे तो यह तुम्हें जीने नहीं देगा। जो बीत गया उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, वरना वह तुम्हारे वर्तमान को भी नष्ट कर देगा। जिसके पास संतोष नहीं, उसे कितना भी मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। सच्चे रिश्ते समय और सच्चाई की नींव पर टिकते हैं, न कि स्वार्थ पर। गरीबी में वही रिश्ते टूट जाते हैं जिन्हें हम सबसे खास समझते थे, लेकिन जैसे ही पैसा आता है वे रिश्तेदार भी आ जाते हैं जो कभी पहचानने से भी कतराते थे। यही दुनिया का असली चेहरा है। खुद को बार बार दूसरों की नजरों में गिराने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते उन्हें समझाने की जरूरत भी नहीं है। जो जितना ज्यादा एडजस्ट करता है उसे उतना ही ज्यादा एडजस्ट करने पर मजबूर किया जाता है। इसीलिए अपनी सीमाओं को पहचानो और अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। खूबसूरती चेहरे और कपड़ों में नहीं, दिल और जमीर में होती है, लेकिन दुनिया इसे गलत जगह ढूंढने में लगी रहती है। अगर किसी को उसकी कमियों के साथ स्वीकार सकते हो तभी उसे अपना चांद कहना। अधूरेपन को अपनाना प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। अगर लगाव और घाव एक ही इंसान से मिल रहे हैं तो दूरी बना लेना ही बेहतर है, क्योंकि जहां प्रेम से ज्यादा दर्द मिले वहां रुकना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। जमाना हमारी खुशियां क्या लूटेगा, हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि अपनी खुशी खुद के लिए भी जरूरी है। अगर तुम सिर्फ सोचते रह गए तो सब कुछ खत्म होता चला जाएगा। समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। आज जो अवसर हैं वे कल शायद ना हो। जो हाथ तुम्हें संभालने चाहिए थे अगर वहीं धक्का दें तो यह उनकी पहचान है, तुम्हारी नहीं। जो तुम्हारे दर्द को समझकर भी तुम्हें तकलीफ देता हो वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह जानो कि तुम अकेले ही काफी हो। हर भावना हर किसी के लिए नहीं होती, इसलिए अपने शब्दों को संभाल कर रखो। खामोश रहकर देखो कौन तुम्हें समझता है और कौन बस तुम्हारी उपस्थिति का उपयोग करता है। समय तुम्हें सहना सिखा देगा। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो रोने से नहीं बल्कि समय के साथ गहरे धैर्य से भरते हैं। रूठने का अधिकार अपनों को दिया जाता है, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। बुराई को मिटाने के लिए उसे मारने की जरूरत नहीं, वह अपने भार से
खुद ही डूब जाती है। जैसे कचरा अंततः किनारे लग जाता है। सुकून इस संसार की सबसे कीमती दौलत है, पर हर किसी के नसीब में नहीं होती। कभी अनुचित समय आए तो निराश मत हो, क्योंकि कभी कभी जीवन के सबसे कठिन पल तुम्हें सबसे सच्चे इंसानों से मिलवाने के लिए आते हैं। रिश्तों की कद्र वक्त रहते कर लो, क्योंकि सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। अहंकार के अंधे व्यक्ति को न अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। यह आवश्यक नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, लेकिन इंसान का मूल्य नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक हर कठिनाई भी हल्की लगती है। लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा सहारा केवल स्वयं की शक्ति और ईश्वर की कृपा होती है। हर व्यक्ति के जीवन में दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को सुनाता है और दूसरी जो उसके हृदय में दबी रहती है। परंतु सत्य वही है जो भीतर रहता है, क्योंकि बाहर की दुनिया अक्सर मुखौटे देखती है, आत्मा नहीं। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे शब्दों का मूल्य समझने योग्य ही नहीं होते। जीवन में स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी और के सहारे की आवश्यकता न पड़े। जो अपने भविष्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है वह अंततः अपने ही पैरों पर गिरता है। मेरा प्रेम और मेरा क्रोध दोनों ही उन्हीं के लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूं, क्योंकि स्नेह और आक्रोश दोनों ही आत्मा की गहराइयों से आते हैं। लोग हमेशा उसी के खोने से डरते हैं जो वास्तवमंत उनका कभी था ही नहीं। अगर कोई कहे कि केवल वही सपने देखो जो पूरे हों, तो उसे यह समझाओ कि सपने पूरे करने के लिए देखे जाते हैं, त्यागने के लिए नहीं। रोज रोज रोया नहीं जाता, लेकिन हर दर्द को सहकर मुस्कुराना भी आसान नहीं होता। अगर तुम्हें अपनों को गिराने में जीत महसूस होती है तो समझ लो कि हार तुम्हारी नियति बन चुकी है, क्योंकि अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, वह बस दूर हो जाता है वहां से जहां उसकी कदर नहीं होती। अच्छा समय केवल उन्हीं का आता है जो दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते। सच को दबाया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। वह अंततः विजयी होता ही है। प्रेम और मृत्यु में एक ही समानता है, ये न उम्र देखते हैं, न समय और न ही स्थान। जिस रिश्ते में स्वार्थ न हो वही सच्चा रिश्ता है। जो तुम्हें समझ पाते हैं वे सच्चे हैं, बाकी तो बस दुनिया के भीड़ का हिस्सा है। फिर तुम्हारे सारे कष्ट कुदरत खुद ब खुद दूर कर देगी। जो व्यक्ति सच्चे मन से चलता है, प्रकृति भी उसके लिए रास्ते आसान कर देती है। याद रखना, जिस इंसान से तुम्हारी सच्ची प्रार्थना और सच्ची उम्मीदें जुड़ी होती हैं, वही एक दिन तुम्हारी परीक्षा भी लेता है। इसलिए हर हाल में धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को पसंद कर लो, क्योंकि दुनिया की पसंद तो पल भर में बदल जाती है। अगर तुम अपने ही नजरों में मजबूत हो तो किसी और की राय का कोई महत्व नहीं रहता। लोग कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं, लेकिन इससे किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। और जब एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना सबसे मुश्किल होता है। अतीत को अगर पकड़ कर रखोगे तो यह तुम्हें जीने नहीं देगा। जो बीत गया उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, वरना वह तुम्हारे वर्तमान को भी नष्ट कर देगा। जिसके पास संतोष नहीं, उसे कितना भी मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। सच्चे रिश्ते समय और सच्चाई की नींव पर टिकते हैं, न कि स्वार्थ पर। गरीबी में वही रिश्ते टूट जाते हैं जिन्हें हम सबसे खास समझते थे, लेकिन जैसे ही पैसा आता है वे रिश्तेदार भी आ जाते हैं जो कभी पहचानने से भी कतराते थे। यही दुनिया का असली चेहरा है। खुद को बार बार दूसरों की नजरों में गिराने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते उन्हें समझाने की जरूरत भी नहीं है। जो जितना ज्यादा एडजस्ट करता है उसे उतना ही ज्यादा एडजस्ट करने पर मजबूर किया जाता है। इसलिए अपनी सीमाओं को पहचानो और अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। खूबसूरती चेहरे और कपड़ों में नहीं, दिल और जमीर में होती है, लेकिन दुनिया इसे गलत जगह ढूंढने में लगी रहती है। अगर किसी को उसकी कमियों के साथ स्वीकार सकते हो तभी उसे अपना चांद कहना। अधूरेपन को अपनाना प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। अगर लगाव और घाव एक ही इंसान से मिल रहे हैं तो दूरी बना लेना ही बेहतर है, क्योंकि जहां प्रेम से ज्यादा दर्द मिले वहां रुकना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। जमाना हमारी खुशियां क्या लूटेगा, हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं।
लेकिन यह मत भूलो कि अपनी खुशी खुद के लिए भी जरूरी है। अगर तुम सिर्फ सोचते रह गए तो सब कुछ खत्म होता चला जाएगा। समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। आज जो अवसर हैं वे कल शायद न हो। जो हाथ तुम्हें संभालने चाहिए थे, अगर वही धक्का दें तो यह उनकी पहचान है, तुम्हारी नहीं। जो तुम्हारे दर्द को समझकर भी तुम्हें तकलीफ देता हो, वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह जानो कि तुम अकेले ही काफी हो। हर भावना हर किसी के लिए नहीं होती, इसलिए अपने शब्दों को संभाल कर रखो। खामोश रहकर देखो कौन तुम्हें समझता है और कौन बस तुम्हारी उपस्थिति का उपयोग करता है। समय तुम्हें सहना सिखा देगा। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो रोने से नहीं बल्कि समय के साथ गहरे धैर्य से भरते हैं। रूठने का अधिकार अपनों को दिया जाता है, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। बुराई को मिटाने के लिए उसे मारने की जरूरत नहीं, वह अपने भार से खुद ही डूब जाती है। जैसे कचरा अंततः किनारे लग जाता है। सुकून इस संसार की सबसे कीमती दौलत है, पर हर किसी के नसीब में नहीं होती। कभी अनुचित समय आए तो निराश मत हो, क्योंकि कभी कभी जीवन के सबसे कठिन पल तुम्हें सबसे सच्चे इंसानों से मिलवाने के लिए आते हैं। रिश्तों की कद्र वक्त रहते कर लो, क्योंकि सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। अहंकार के अंधे व्यक्ति को न अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। यह आवश्यक नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, लेकिन इंसान का मूल्य नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक हर कठिनाई भी हल्की लगती है। लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा सहारा केवल स्वयं की शक्ति और ईश्वर की कृपा होती है। हर व्यक्ति के जीवन में दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को सुनाता है और दूसरी जो उसके हृदय में दबी रहती है। परंतु सत्य वही है जो भीतर रहता है, क्योंकि बाहर की दुनिया अक्सर मुखौटे देखती है, आत्मा नहीं। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे शब्दों का मूल्य समझने योग्य ही नहीं होते। जीवन में स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी और के सहारे की आवश्यकता न पड़े। जो अपने भविष्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, वह अंततः अपने ही पैरों पर गिरता है। मेरा प्रेम और मेरा क्रोध दोनों ही उन्हीं के लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूं, क्योंकि स्नेह और आक्रोश दोनों ही आत्मा की गहराइयों से आते हैं। लोग हमेशा उसी के खोने से डरते हैं जो वास्तव मंत उनका कभी था ही नहीं। अगर कोई कहे कि केवल वही सपने देखो जो पूरे हों, तो उसे यह समझाओ कि सपने पूरे करने के लिए देखे जाते हैं, त्यागने के लिए नहीं। रोज रोज रोया नहीं जाता, लेकिन हर दर्द को सहकर मुस्कुराना भी आसान नहीं होता। अगर तुम्हें अपनों को गिराने में जीत महसूस होती है, तो समझ लो कि हार तुम्हारी नियति बन चुकी है, क्योंकि अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, वह बस दूर हो जाता है वहां से जहां उसकी कदर नहीं होती। अच्छा समय केवल उन्हीं का आता है जो दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते। सच को दबाया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता, वह अंततः विजयी होता ही है। प्रेम और मृत्यु में एक ही समानता है, ये न उम्र देखते हैं, न समय और न ही स्थान। जिस रिश्ते में स्वार्थ न हो वही सच्चा रिश्ता है। जो तुम्हें समझ पाते हैं वे सच्चे हैं, बाकी तो बस दुनिया के भीड़ का हिस्सा है। चाहे पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन जो सुकून तुम्हारे अपने हृदय और घर में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलेगा। खामोशी केवल एक स्थिति नहीं बल्कि एक शक्ति है। यह बहुत से रिश्तों की मर्यादा बचा लेती है और बहुत से घावों को भर देती है। इस संसार में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो। अगर जीवन को बदलना है तो स्वयं को उठाना होगा, स्वयं को संवारना होगा। आज के रिश्ते बड़े वफादार हैं। जब तक तुम याद करते हो तब तक वे भी तुम्हें याद करते हैं। अगर तुम चुप रहो तो उनकी कोशिश भी खत्म हो जाती है। लेकिन याद रखना, उदासी की वजहें बहुत हैं, फिर भी बेवजह मुस्कुराने का जो आनंद है वह अनमोल है। रूह से जुड़े रिश्तों की रक्षा स्वर्ग के देवदूत भी करते हैं, क्योंकि वे प्रेम से परे आत्मा के स्तर पर बंधे होते हैं। कोशिशें करते रहो, क्योंकि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि मेरी जीवन में दुख न होते तो मैं ईश्वर के प्रति समर्पण कैसे सीखता। प्रार्थना का रिश्ता केवल सुख में नहीं बल्कि कठिनाइयों में भी निभाना पड़ता है। यादें एक परिंदे की तरह होती हैं जो बिना किसी अनुमति के उड़ती रहती हैं। कभी कभी हम किसी को पूरे मन से याद करते हैं, लेकिन उनके लिए हमारी हैसियत केवल एक गुजरते हुए ख्याल की तरह होती है। दीपक चाहे मिट्टी का हो या सोने का, उसकी पहचान उसके प्रकाश से होती है।
इसी प्रकार मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसकी परिस्थितियों या बाहरी चमक दमक से। सभी दुखों के बाद ही सच्ची प्रसन्नता का अनुभव होता है, क्योंकि अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य नहीं समझा जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां धन काम नहीं आता वहां चरित्र, प्रेम और त्याग का मूल्य होता है। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि जैसे एक सांस लेने के लिए पहले की सांस को छोड़ना पड़ता है, वैसे ही कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि यह दौलत से नहीं, हृदय की समृद्धि से आता है। इस संसार में एक दूसरे जैसा होना जरूरी नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए होना अनिवार्य है। दर्द सह लेता हूं, हर कठिनाई झेल लेता हूं, इसी विश्वास के साथ कि जब ईश्वर परीक्षा लेता है तो उसके बाद कृपा भी बरसाता है। जीवन में दो तरह के लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना, एक बिजी और दूसरा घमंडी, क्योंकि बिजी इंसान अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी इंसान अपने मतलब से याद करेगा। जो कमजोर होते हैं वे भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन जो वास्तव में आगे बढ़ने के लिए बने होते हैं वे हर कठिनाई को पार कर स्वयं को सिद्ध करते हैं। जीवन में मांगना छोड़ दो, क्योंकि किसी से समय मांगना भी तब व्यर्थ हो जाता है जब उनके पास ना कहने का भी समय नहीं होता। मोहब्बत का सबसे बड़ा नुकसान नींद का होता है, क्योंकि सच्चा प्रेम रातों को बेचैन कर देता है। लेकिन कामयाबी पानी है तो पहले काबिल बनो, और काबिल बनने के लिए परिश्रम करो। बहुत से रिश्ते केवल इस कारण समाप्त हो जाते हैं कि एक व्यक्ति सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। जब दिन अच्छे होते हैं तो शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तब इंसान बहुत कुछ कहता है पर कोई सुनता नहीं। परिवर्तन से डरना मत। जीवन से जो भी खो रहे हो उससे लाख गुना अच्छा तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, क्योंकि जब कोई विशेष व्यक्ति दूर चला जाता है तो उसका स्थान ईश्वर स्वयं भर देता है। बदलना ही जीवन का नियम है। या तो समय के साथ स्वयं को ढाल लो, या फिर समय को अपनी दृढ़ता से मोड़ना सीखो। मजबूरियों को दोष मत दो, बल्कि उनके साथ खड़े होकर चलना सीखो, क्योंकि परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। किसी भी कार्य में निपुणता प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है, निरंतर अभ्यास। जो व्यक्ति प्रतिदिन अभ्यास करता है वही सिद्ध प्राप्त करता है। मनुष्य अक्सर तकलीफ में सीखता है, क्योंकि सुख के क्षणों में तो वह पहले से सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। घर चाहे छोटा हो, पुराना हो, छत से पानी टपकता हो, लेकिन वहां जो सुकून है वह किसी महल में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि असली शांति बाहरी वैभव में नहीं बल्कि अपनत्व की छांव में मिलती है। क्रोध आंधी के समान होता है, जब तक वह चलता है तब तक कुछ समझ नहीं आता, और जब समाप्त होता है तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है। जब कोई पूछता है कि इस दुनिया में अब भी प्रेम बचा है या नहीं, तो मैं बस मुस्कुरा देता हूं और किसी की याद आ जाती है। एक आदत जो अब भी बनी हुई है, मैं लोगों को माफ तो कर देता हूं, लेकिन पूरी तरह से भूल नहीं पाता। लेकिन याद रखना, जीवन में दर्द मिलना स्वाभाविक है, पर दुखी रहना या न रहना तुम्हारे अपने हाथ में है। हर किसी पर भरोसा करो, लेकिन कभी किसी के भरोसे मत रहो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अपने आत्मविश्वास में है, किसी और के सहारे में नहीं। मैं किसी से अच्छा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी के लिए अच्छा हूं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं हूं, तुम हो और बरसात हो जाए। अगर ऐसा हो तो क्या बात हो जाए। तीन चीजें कभी वापस नहीं आती, बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए जो भी कहो सोच समझकर कहो, जो भी करो पूरे मन से करो, और जिस पर भी विश्वास करो पहले परख लो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया दिखावे में व्यस्त है, तुम अपने जीवन की सच्ची समृद्धि में लगे रहो। लोग स्टेटस अच्छा दिखाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा ध्यान अपने जीवन को वास्तव में बेहतर बनाने पर होना चाहिए। यदि तुम दुखी हो तो इसका कारण यह है कि तुमने संसार को अत्यधिक गंभीरता से लिया है। यह संसार निंदनीय भी है और परिवर्तनशील भी। जो इसे सत्य मान लेता है वही सबसे अधिक पीड़ा पाता है। मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि जहां उम्मीदें होती हैं वहां अक्सर दुख भी जन्म लेता है। यदि किसी को चुप कराना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि तर्क वितर्क करना तो आजकल हर कोई जानता है। इस संसार में रिश्तों के कोई ठोस प्रमाण नहीं होते, ये तो केवल विश्वास से चलते हैं। लेकिन अब लोगों को अपने जज्बात बताने से डर लगता है,
क्योंकि कहीं कोई उनकी भावनाओं का मजाक न बना दे। आज हर बात का प्रमाण मांगा जाता है, लेकिन जो सच्चा है वह प्रमाण से परे होता है। मंजिल कभी बुरी नहीं होती, बस रास्ते कठिन हो सकते हैं। आज मेहनत नहीं करोगे तो कल समय तुम्हें मजबूर करेगा। गरीबी सिर्फ खाली जेब नहीं लाती, यह आत्मा को भी झकझोर देती है। रिश्ते बनाकर भी क्या करोगे अगर सामने वाले को उन्हें निभाने की इच्छा ही ना हो। याद रखना, जरूरत से ज्यादा प्रेम और अत्यधिक अपेक्षा दोनों ही अंततः इंसान को तोड़ देती है। संसार में कोई भी स्थान हमेशा खाली नहीं रहता। जहां कोई नहीं बैठता वहां धूल जम जाती है। यही जीवन का सत्य है, जो खाली रहता है वहां कुछ न कुछ भर ही जाता है। किनारा न मिले तो घबराना मत, लेकिन दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना, क्योंकि असली शक्ति दूसरों को गिराने में नहीं बल्कि स्वयं खड़े होने में है। किसी को भी कमजोर मत समझो, क्योंकि वही छोटी सी कलम जिसकी कीमत कुछ रुपए होती है, वही 5 लाख का चेक भी लिख सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके मन में यह संकल्प आ जाए कि किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। असली शक्ति भीतर से आती है। जो स्वयं पर विश्वास रखता है वह अंधेरे में भी रास्ता खोज लेता है। यदि कोई ठुकरा दे तो गलत राह मत चुनना, अपने कर्मों से उन्हें गलत साबित करना, क्योंकि सच्चाई को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पहले लोग दिल से बातें किया करते थे, अब मूड और मतलब देखकर संवाद होता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव है। यदि कोई तुम पर विश्वास करता है तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि उस भरोसे को टूटने न दो। जीवन सस्ती है, पर इसे जीने के तरीके महंगे होते जा रहे हैं। लोगों को काम निकलते ही बदलते देखा है, पर जो सच्चा है वह किसी के बदलने से नहीं गिरता। बहुत अधिक रोशनी भी इंसान को अंधा बना सकती है। इसीलिए अपनी जिंदगी में हर किसी को उनकी योग्य अहमियत दो। जो अच्छे होंगे वे तुम्हारा साथ देंगे, और जो बुरे होंगे वे तुम्हें सबक देंगे। वक्त से पूछकर बताना कि जख्म सच में भर जाते हैं या हम बस दर्द सहने की आदत डाल लेते हैं। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश मत हो, कमजोर तेरा समय है, तू नहीं। मैं गिरा नहीं, न ही मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने के प्रयास में कई लोग स्वयं गिर पड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे सामने ही हमारे होते हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम नजर न आए, लेकिन महसूस जरूर होते हैं। एक दिन ढूंढोगे मुझे, मेरी बातों को, मेरे तंग करने के अंदाज को, पर तब मैं किसी खूबसूरत कफन का नसीब बन चुका होऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को अत्यधिक तनावग्रस्त मत करो। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे हमेशा बदलती हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही समय का चक्र चलता रहता है। ताकत अपनी आवाज में नहीं बल्कि अपने विचारों में रखो, क्योंकि बारिश से फसल लहलहाती है, न कि केवल शब्दों से। यदि वास्तव में जीवन को जीना है तो अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान में रहना सीखो। यदि सच्चे मन से रास्ते की तलाश करोगे तो वह जरूर मिलेगा, लेकिन मंजिल की फितरत होती है कि वह स्वयं चलकर तुम्हारे पास नहीं आती, तुम्हें ही उसके लिए कदम बढ़ाने पड़ते हैं। इंसान अपने बुरे समय को तो भूल जाता है, लेकिन उस समय में जिन लोगों ने उसे तकलीफ दी उनका व्यवहार कभी नहीं भूलता। यह एक कड़वा सत्य है कि झूठ किसी भी रिश्ते को खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। जो इंसान घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उसे सब छोड़ देते हैं। अहंकार केवल अकेलापन देता है, इसलिए स्वयं को विनम्र बनाना सीखो। कभी कभी घटिया लोगों को जवाब उनके ही तरीके से देना आवश्यक हो जाता है, लेकिन यह ध्यान रखना कि तुम्हारी गरिमा हमेशा बनी रहे। पहले लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, लेकिन आज लोग एक दूसरे का धैर्य और शांति छीन लेते हैं। समस्या का समाधान ढूंढने से पहले उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारे जीवन में समस्या ही पैदा करते हैं। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता जाता है, यह एहसास गहराता जाता है कि कोई किसी का नहीं होता। जिस दरवाजे पर तुम्हारी कद्र न हो, उसे बार बार खटखटाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आत्मसम्मान को बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। अक्सर लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से जो घाव मिले उन्हें भूलना उतना ही कठिन है जितना कि पानी में गिरे हुए अश्रुओं को वापस समेट लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा खतरा बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि भीतर की उलझनों में होता है। यदि खुश रहना चाहते हो तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों के आधार पर लो।
न कि दुनिया की सोच देखकर। जो लोग संसार को देखकर फैसले करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि यह दुनिया हर पल बदलती है और इसकी अपेक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। जीवन तुम्हारा अपना है, लेकिन इसे जीना दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार पड़ता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए अपने लिए जियो, अपनी आत्मा की शांति को प्राथमिकता दो। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों ही उलझने पैदा करते हैं। धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखो, क्योंकि नियंत्रण में रहने से ही संतुलन बना रहता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, बल्कि यह अधिक आवश्यक है कि तुम्हारे भीतर क्या है। गलती सुधारने के अवसर उसी दिन से खत्म होने लगते हैं जब हाथ से पेंसिल छूटकर कलम आ जाती है, क्योंकि पेंसिल की गलती मिटाई जा सकती थी, लेकिन कलम की स्याही एक बार कागज पर गिर जाए तो हमेशा के लिए निशान छोड़ जाती है। इंसान के शब्दों से ज्यादा उसकी सफलता बोलती है। जब व्यक्ति असफल होता है तब चाहे वह लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि यदि तुम खुद को प्रेम करना भूल जाओगे तो दुनिया भी तुम्हें प्रेम करना भूल जाएगी। दूसरों से प्रेम पाने की चाहत में अपने आप को खो मत देना। जब किसी का ज़मीर ही गुलामी का आदी बन जाए तो उसकी ताकत का कोई मूल्य नहीं रहता। इसलिए स्वतंत्र सोचो, स्वतंत्र रहो। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक तुम अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाओगे। अपने जीवन में लोगों को इतना अधिकार मत दो कि कोई भी आकर तुम्हें तोड़कर चला जाए। आत्मसम्मान सबसे मूल्यवान धन है, इसे खोने मत दो। कुछ लोग शर्मिंदा होकर माफी नहीं मांगते, बल्कि इसलिए माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी सच्चाई सामने आ गई है। ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे स्वयं को दूर रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, शिकायतें बहुत थीं, लेकिन जब दर्द बयान करने गया तो वहां कतारें बहुत लंबी थीं। हर किसी के पास अपनी पीड़ा है, इसलिए जीवन में शिकायतों से अधिक सहनशीलता का अभ्यास करो। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर वाणी कठोर और कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की मधुरता चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। कल की चिंता मत करो, जिसने आज तक संभाल कर रखा है वह कल भी संभाल लेगा। जीवन में धैर्य रखो, क्योंकि कर्मों का फल बहुत गहरा और सटीक होता है। कोई माने या ना माने, कोई देखे या ना देखे, लेकिन जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। अगर अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और यदि सबके साथ हो तो अपनी वाणी पर संयम रखो। यही संतुलन तुम्हें जीवन में सम्मान दिलाएगा। इस संसार में जो दिखता है वह अक्सर सत्य नहीं होता। सच्चाई वह है जो सोच और कर्मों में झलकती है। पलटकर जवाब देना गलत नहीं, लेकिन यदि तुम चुप रहोगे तो लोग अपनी सीमाएं भूल जाएंगे। संयम और सम्मान का संतुलन आवश्यक है। अहंकार केवल उसे होता है जिसे बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाता है। जिसने मेहनत से जीवन को संवारा है वही दूसरों की मेहनत की कद्र कर सकता है। जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो, फिर भी जो तुम्हारे साथ रिश्ता निभाए, समझो कि वह रिश्ता सच्चा और दुर्लभ है। हर किसी को ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी हृदय मुस्कुराने का मन नहीं करता, क्योंकि कुछ घाव समय के साथ भर तो जाते हैं, लेकिन उनकी टीस हमेशा बनी रहती है। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय के पथ पर हो, वहां सत्य और न्याय की आशा करना व्यर्थ है। इसलिए सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो, भले ही वह कठिन क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को बेड़ियों में मत बांधो, क्योंकि जो सिर्फ सीमाओं में रहकर जीता है वह कभी ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अपनी हदों से आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले उसी दिल में बसते हैं। अब यह तय तुम्हें करना है कि किस जरूरत को दबाओ और किस सपने को पूरा करो। जीवन में कुछ चीजें बार बार गिनी जा सकती हैं, जैसे तनख्वाह, लेकिन आत्मसम्मान एक बार खो जाए तो लौट कर नहीं आता। जो चीज गलत है वह गलत है। चुप रहकर कायर बनने से बेहतर है कि सत्य के लिए खड़े हो जाओ, भले ही लोग तुम्हें बदतमीज कहें। सत्य को बोलने की हिम्मत रखना, क्योंकि झूठ भले ही देर तक टिके, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। गिरना कौन चाहता है, लेकिन कभी लोग मजबूर कर देते हैं और कभी हालात। याद रखना, यदि तुम नीचे गिर जाओगे तो कोई हाथ थामने नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही उड़ोगे
तुम्हें गिराने के लिए बहुत से हाथ उठ जाएंगे। यही कर्म का खेल है। टीका टिप्पणी से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि खेल में शोर मचाने वाले हमेशा दर्शक होते हैं, खिलाड़ी नहीं। अपने कर्मों को बोलने दो, अपने आलोचकों को नहीं। नीचे झुककर किसी को ऊपर उठाना सबसे बड़ा परिश्रम है। इससे बेहतर व्यायाम तन और मन दोनों के लिए कुछ नहीं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। रिश्ते खूबसूरत आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वे टिकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास से। जब भी तुम्हारे मन में किसी के प्रति नफरत आने लगे तो तुरंत उसकी कोई एक अच्छाई याद करना। प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करने वाले हाथ, ये ही जीवन के सच्चे आभूषण हैं। इन्हें धारण करोगे तो संसार में सन्मार्ग पर चलना आसान हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। यही दुनिया का सच है। जब तक लोग तुमसे कुछ चाहते हैं तब तक वे तुम्हें महत्व देंगे, लेकिन याद रखना, जो तुम्हारी कद्र केवल जरूरत के हिसाब से करे वह तुम्हारे सम्मान के योग्य नहीं है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जो सच्चे हृदय से कर्म करता है उसके भाग्य की राह स्वयं निर्मित हो जाती है। किसी पर अधिक नाराज होने से अच्छा है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो, क्योंकि गुस्सा तुम्हें भीतर से जलाता है, लेकिन महत्व कम कर देना तुम्हें शांति देता है।